अस्सलाम वालेकुम। आज एक न्यू व्लॉग में आपको खुश आमदीद। हम सब ठीक हैं, आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। और हमारे घर में जो बाकी तो अवाम कोई 2-3 बंदे ठीक हैं, एक आदत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, इनका मसला। और एक ईज़ान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, एकदम से एमरजेंसी बनी है इनकी। कुछ दिन हो गए थे इनको ना थोड़ा सा हल्का हल्का सा पेन स्टार्ट हुआ है, और अब हमारे लिए ये बड़ी मुश्किल बन गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इसका करना क्या है, क्या हल है, क्योंकि इसकी ज़्यादा डिटेल जो है वो आतफ को ही पता है कि उनको कहाँ कहाँ पे किस तरह का पेन फील हो रहा है। अभी इनका चेकअप वगैरह करवाया है, आज इनके स्कैन हुए हैं, सारी रिपोर्ट्स वगैरह हमारे पास आ गई हैं। हम लोग बड़े परेशान होकर बैठे हुए हैं, और इसी वजह से आज का हमारा जो है वो व्लॉग भी अच्छा खासा लेट हो गया है। हम लोगों का पहले दिल नहीं कर रहा था इतनी परेशानी में जो है ना, कि काफ़ी ज़्यादा इनकी 2-3 दिन से तबीयत मसला कर रही थी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बच्चे हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनको लेके आना जाना सारे काम करने पड़ते हैं। उसके अलावा कोई और बंदा नहीं है जो कि ये सारे जो काम मैनेज कर सके। लेकिन अब तकलीफ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और इसका जो है वो मुस्तकिल हल हमें मुझे लगता है कि ढूंढना पड़ेगा। अब इसका कुछ ना कुछ सलूशन निकालते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने जैसे शेयर किया था 3-4 दिन पहले मुझे हुआ चेस्ट इन्फेक्शन हुई, थोड़ी खांसी वगैरह, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब हो गया। आपको पता है ये मौसमी हालात ऐसे थे कि उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने उसकी मेडिसिन वो ले रहा था, उसकी खांसी मुझे बहुत शदीद थी। खांसी का जब वो एक जिसको कहते हैं ना कि एक वो क्लाउड आता है, एक मीन्स कि एक पल्स की तरह, वो एक यकदम एक दफ़ा आते उबाल सा आता है, एक दफ़ा एक ड्यूरेशन आता है थोड़ा सा उसका, जिसके अंदर जो है इतनी ज़ोर से खांसने की प्रॉब्लम हुई है कि मुझे जो ना पेन स्टार्ट हुआ है बेसिकली इस साइड एब्डोमिनल में पेन हुआ मुझे। तो मैं पहले दिन तो इग्नोर किया उसको, अभी फिर इतना ज़्यादा हो गया आज के मुझे जो है ना हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल में जाकर मैंने डिस्कस किया डॉक्टर से, उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड करवाएं, टेस्ट थे कुछ टेस्ट करवाए, मैंने जुगताई लैब से टेस्ट करवाए। तो ये जो है ना इसमें हुआ ये कि मुझे एक दफ़ा लाहौर में गया था, पहले हम लाहौर गए थे, वहाँ पे जाकर मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था। एक दफ़ा हल्का सा पेन हुआ तो मैंने गया, डॉक्टर ने चेकअप किया और जो है ना मेडिसिन दे दी। लेकिन ये पिछले 2 दिन से मुझे इतना शदीद पेन है कि मैं यानी कि इवन जो है ना यूरिनेट करना और दूसरा जो भी ख्वाहिशात यानी कि इंसानी हाजात होती हैं उनके लिए भी मुझे जो है ना इतना ज़्यादा पेन था, और मैं चलना भी मेरे लिए माहौल था, इतना ज़्यादा पेन था। तो मैं गया हूँ, मैंने कहा डॉक्टर से किया कंसल्ट, उन्होंने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, तो अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा। और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जो है ना मैं अभी अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में जो है ना उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट्स दी हैं उसके हिसाब से 2-3 चीज़ें डिटेक्ट हुई हैं। अब अल्लाह ही जाने के इसमें जो मुझे तो लग रहा है कि जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है इसके मुताबिक उन्होंने मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ इधर, तो मुझे ये जो है ना अभी मुझे जो डिटेक्ट हुआ है मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि क्या डिटेक्ट हुआ है हमारे जो इसके अंदर। प्रोस्टेट तो ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम था प्रोस्टेट में, लेकिन ये डिफेक्ट ऑफ 18 mm सीन इन द राइट इंजाइनल अलोइंग प्रोस्ट्रूजन ऑफ ए, पता नहीं, थ्रू दिस डिफेक्ट नॉट रीचिंग डाउन टू स्क्रोटल सेक्शन। ये 3 इंप्रेशंस दिए हैं उसमें। फैटी इन्फिल्ट्रेशन इन लिवर है, राइट इंजाइनल हर्निया है। इसमें जो है ना ये यही मुझे इसका ही मुझे डाउट था कि हर्निया का प्रॉब्लम है। हर्निया आपको पता है लिवर के अंदर भी जो है ना फैटी लिवर है, फैटी लिवर ग्रेड 1 जो बताया उन्होंने फैटी लिवर। पता नहीं, अब ये फैटी लिवर सुना है मैंने कि ये मोटापे की वजह से हो जाता है मोस्टली लोगों को, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है वो हर्निया का है। इसमें जो मेजर मुझे लगा है ना कि मींस के डॉक्टर ने यही कहा कि हर्निया का प्रॉब्लम है। हर्निया अब क्या होता है वो जिन लोगों को नहीं पता, कि आपकी एब्डोमिनल कैविटी की जो वॉल है ना वो ब्रेक हो जाती है, और उसके अंतड़ी वगैरह कोई ना कोई चीज़, कोई आपका ऑर्गन जो है ना उसके अंदर आगे फंस जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है। वो मुझे तो जो समझा, अब इंजॉइनल जो है ना ये डॉक्टरों को पता होगा बेहतर, बाकी ये है कि इंजॉइनल हर्निया है, और 18 ऑलमोस्ट 1 इंच का जो है ना क्रैक है कोई जहाँ पे प्रॉब्लम है। ये अभी अभी देखें, ऑपरेशन भी इसका एक सलूशन है, लेकिन ऑपरेशन अभी पता नहीं जाते हैं कि नहीं अभी, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा है। मेडिसिन भी दी है डॉक्टर ने, अभी देखते हैं कि मेडिसिन से कुछ कवर होता है, नहीं तो फिर आखिरी हाल तो इसका ऑपरेशन ही है। बाकी फैटी लिवर वाला तो वो तो लाइफस्टाइल है, वो तो हमें लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। वो तो फैटी लिवर उनको होता है जो मोस्टली मोटे लोग हैं पाकिस्तान में, उनको फैटी लिवर है। 99% मोटे लोग, जितने भी ओवर वेट लोग होते हैं उनको फैटी लिवर होता है। अब स्टेज 1 है उसकी, तो इसको हम कंट्रोल रिवर्स कर सकते हैं। बाकी जिनको स्टेज इसकी ज़्यादा हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसकी लाइफस्टाइल और डाइट आपने जो है ना वही डाइट ही है कि आप चिकनाई वाली, जो फैट वाली, चिकनाई वाली, शुगर वाली चीज़ें बिल्कुल मिनिमम, आर्टिफिशियल जूसेस वगैरह मिनिमम, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने हैं आपने नेचुरल जो।
बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक्स्ट्रा फैट की वजह से ही बनती हैं। बेसिकली एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा शुगर लेवल्स जो है ना ये सारे जो है ना आपके स्टार्च वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना ये नहीं लेनी है आपने। आपको पता ही है कि चावल हो गया, आलू हो गया, ये चीनी होगी और ये कुकिंग ऑयल और जितने भी ये फैट वाले चीज़ें हैं ये सारी आप बंद कर देंगे तो फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है। लिवर अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर ऐसा ऑर्गन दिया है कि अगर ये 80% भी डैमेज हो जाए तो ये रिकवर कर जाता है, ऑटो रीजनरेट कर जाता है। बाकी जो है ना हर्निया वाली जो बहन भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है तो लाजमी हमारे साथ शेयर किया कमेंट में कि इसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए अभी इब्तदाई स्टेज में, या कि इसको थोड़ा मेडिसिन से भी ट्रीट हो सकता है। क्योंकि एलोपैथिक तो आपको पता है कि डायरेक्ट जो ना उसका तरीका वारदात यही है कि उसका जो फाइनल होता है स्टेप वही बताते हैं कि इसका ऑपरेशन करवा के वो मेरा ख्याल अंदर कोई रख देते हैं, कोई जाली वगैरह लगा के उसको दोबारा सिलाई कर देते हैं, ऐसा ही है। बाकी अगर किसी बंदे को हुआ है तो हमें लाजमी गाइड कीजिएगा, ऑपरेशन करवा लेना चाहिए अभी के, वेट करना चाहिए या मेडिसिन से रिकवर हो सकता है। क्योंकि मेडिसिन तो खा रहे हैं अभी, पेन बहुत ज़्यादा, पेन किलर्स ही उसके लिए यूज़ कर रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। बाकी कोई टेस्ट वगैरह मैंने लिवर के भी करवाए हैं थोड़े बहुत, आपको पता है SGBT वगैरह जो है ना वो थोड़े से राइज़ हो जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम रहता है। अगर थोड़े से आपको पता है जब आपका फैटी लिवर होता है तो हल्के फुल्के जो है ना वो नॉर्मल रहते हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि हेपेटाइटिस वगैरह कोई नहीं है, वो हमने चेक करवाया वो ठीक है, सारे नेगेटिव हैं। लेकिन फैटी लिवर का प्रॉब्लम है तो वो तो रिवर्स करेंगे। लेकिन पहले ये जो पेन है ना मेरा खांस के, मुझे तो यही लगता है कि ये जितनी खांसी आई ना खांस की इसकी वजह से ज़्यादा हो गया। पहले मुझे हुआ था एक दफ़ा 2 साल पहले, लेकिन काफ़ी उससे मीन्स कि कभी नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा खांसी इतनी शदीद हुई है चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से कि वो जो है ना अभी मैं खांसते हुए मुझे डर लगता है, इतना पेन होता है उसकी वजह से। करके दुआ कीजिएगा हमारे अल्लाह ताला हमें सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती। सेहत जो है ना बड़ी चीज़ है, यकीन करें आज मुझे एहसास हुआ कि इस पेन की वजह से ना आप कुछ भी नहीं, आपको किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर कोई हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसकी वजह से जो है ना कुछ भी नहीं कर सकते। इवन मैं कहता हूँ मैं बच्चों को लेने के लिए गया हूँ तो जो झटका लगता है ना, झटका रोड के ऊपर से झटका लगता है उसका पेन भी मुझे फील हुआ कि भाई वो झटकी की वजह से भी नॉर्मल बंदा गुजर जाता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मलिटी होती है तो हर खड्डा जो है ना वो मुझे ऐसे ही लगा कि मेरे अंदर कोई सुराख होने वाला है, ऐसे ऐसे इतना पेन था शदीद। पूरा दिन आज इसको प्रेस करके और कभी कोई कुशन रखते रहे हैं, कभी इसी तरह कहते थे जहाँ तक बस मुझे दबाया हो ना हाथ के साथ, फिर मुझे लगता है ऐसे थोड़ी सी देर के लिए फाका होता है। जैसे ही उस जगह से हम हाथ हटाते हैं तो मुझे इतनी ज़्यादा पेन होती है जिसकी हद नहीं है। बस बड़ी मुश्किल से उठ के जो है वॉशरूम तक जाके और फिर आके ऐसे बिस्तर में लेट जाते हैं, बिल्कुल और ऐसे आप इवैक्यूएट भी मीन्स कि प्रॉपर जो है ना अब पेशाब वगैरह वो भी प्रॉपर नहीं होता, वो भी इतना पेन होता है ना कि जिसकी हद नहीं है, शदीद पेन है। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आज मैंने कहा हमारी फैमिली यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करनी थी कि अल्लाह ताला सब लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।